कल्पना कीजिए, आपको दुनिया के सबसे अमीर और सफल इंसान के साथ 1 घंटा बिताने का मौका मिले। आप क्या पूछेंगे? उनके बैंक बैलेंस का राज या उनके काम करने का तरीका? रुको, आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स, एलन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग हर रोज घंटों तक आपसे बात करते हैं, अपनी किताबों के जरिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो साधारण और असाधारण इंसान के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आखिर क्यों दुनिया के 80% सफल लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ते ही हैं? क्या उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं? चलिए, आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि एक 200 रुपए की किताब आपकी करोड़ों की जिंदगी कैसे बदल सकती है। सफल लोग जानते हैं कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। एक लेखक अपनी 20 साल की रिसर्च और गलतियों का निचोड़ एक किताब में लिख देता है। जब आप वो किताब पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ पन्ने नहीं पलट रहे होते, आप उस लेखक के 20 साल के अनुभव को कुछ घंटों में चुरा लेते हैं। जैसे शरीर के लिए कसरत जरूरी है, दिमाग के लिए पढ़ना। किताबें पढ़ने से हमारा फोकस बढ़ता है और क्रिटिकल थिंकिंग तेज होती है। आज की डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में जो इंसान गहराई से सोचना जानता है, वही लीडर बनता है। सफल लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महान दिमागों की नज़र से देख सकें। किताब पढ़ना ऐसा है जैसे महान लोगों के साथ माइंड मीटिंग करना। सफलता के रास्ते में तनाव बहुत होता है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 6 मिनट पढ़ना आपके स्ट्रेस लेवल को 68% तक कम कर सकता है। सफल लोग शांत दिमाग से फैसले लेने के लिए किताबों का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। सफल लोग किताबों को कलेक्ट नहीं करते, वो उन्हें अप्लाई करते हैं। वो एक किताब पढ़ते हैं और उसमें से कम एक आइडिया अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। यही वो सीक्रेट है जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। किताबें सिर्फ कागज का ढेर नहीं है, बल्कि ये इंसान के विकास का सबसे बड़ा हथियार हैं। अगर हम विस्तार से समझें कि किताबें हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कारण हैं। एक इंसान की औसत आयु 70 से 80 साल होती है। इतने कम समय में हम दुनिया की हर गलती खुद करके नहीं सीख सकते। जब आप महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग या स्टीव जॉब्स की जीवनी पढ़ते हैं, तो आप उनके 30-40 साल के संघर्ष और अनुभव को मात्र 300 पन्नों में समेट लेते हैं। किताबें आपको वो ज्ञान देती हैं जिसे हासिल करने में दूसरों को पूरी जिंदगी लग गई। ये समय बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आज की रील्स और शॉर्ट्स वाली दुनिया में हमारा अटेंशन स्पैन, ध्यान लगाने की क्षमता कम होती जा रही है। किताबें पढ़ना आपके दिमाग के लिए एक जिम की तरह है। जब आप गहराई से पढ़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स के नए कनेक्शन बनाता है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यानी गहराई से सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप जीवन के कठिन फैसले बेहतर तरीके से ले पाते हैं। हम अक्सर अपनी छोटी सी दुनिया, अपने समाज और अपनी सोच में कैद रहते हैं। किताबें उस कैद की दीवारें तोड़ देती हैं। एक अच्छी किताब आपको दूसरे देश, दूसरी संस्कृति और दूसरे इंसान के दिमाग के अंदर ले जाती है। इससे आपके अंदर सहानुभूति पैदा होती है। आप लोगों को जज करना कम और समझना ज्यादा शुरू कर देते हैं। जो इंसान ज्यादा पढ़ता है, उसके पास शब्दों का खजाना होता है। सफल होने के लिए अपनी बात को सही ढंग से रखना बहुत जरूरी है। किताबें आपको सिखाती हैं कि कैसे प्रभावशाली तरीके से बात की जाए। बेहतर शब्दावली न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि समाज में आपकी एक अलग पहचान भी बनाती है। किताबें एक बेहतरीन थेरेपी का काम करती हैं। जब आप किसी अच्छी कहानी या दर्शन में खो जाते हैं, तो आपका दिमाग वर्तमान की चिंताओं से हटकर एक नई दुनिया में चला जाता है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 6 मिनट की रीडिंग आपके स्ट्रेस को 68% से ज्यादा कम कर सकती है। ये आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देती। एक किताब आपकी सबसे अच्छी और शांत दोस्त हो सकती है। किताबें हमें क्या सोचना है ये नहीं सिखाती, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाती हैं। एक बिना पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ एक जिंदगी जीता है, लेकिन एक पाठक मरने से पहले 1000 जिंदगियां जी लेता है। किताबों की दुनिया में रहने वाले लोग साधारण भीड़ का हिस्सा होकर भी एक पैरेलल यूनिवर्स में जीते हैं। उनके सोचने, बोलने और खामोश रहने का तरीका भी एक आम इंसान से अलग होता है। अगर हम गौर करें कि जिनके जीवन में किताबें होती हैं वो असल में कैसे होते हैं, तो हमें ये 5 अनोखी खूबियां नजर आती हैं। किताबें पढ़ने वाले लोग शारीरिक रूप से एक कमरे में हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे कभी पेरिस की गलियों में होते हैं, तो कभी अंतरिक्ष के रहस्यों में। ऐसे लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं। वे नई संस्कृतियों, नए विचारों और नए लोगों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किताबों में दुनिया को करीब से देखा होता है।
अक्सर किताबों के शौकीन लोगों को अकेला या इंट्रोवर्ट समझा जाता है, लेकिन असल में वे अकेले नहीं होते। वे खुद की कंपनी एंजॉय करते हैं। उन्हें मनोरंजन के लिए बाहर के शोर या लोगों की जरूरत नहीं होती। उनकी बातचीत सतही नहीं होती। वे जब भी बोलते हैं उनके पास कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल होता है। एक आम इंसान अक्सर दूसरों की बातों को सच मान लेता है, लेकिन एक रीडर हमेशा क्यों और कैसे पूछता है। उनमें क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी होती है। वे जीवन को एक सुलझी हुई पहेली नहीं, बल्कि एक खोज की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चूंकि उन्होंने सैकड़ों लेखकों के नजरिए से दुनिया देखी होती है, इसलिए वे दूसरों के दर्द और संघर्ष को जल्दी समझ लेते हैं। वे जल्दी जज नहीं करते। अगर कोई गलती करता है, तो वे उसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनके पास हर इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। इतिहास की किताबों से उन्हें पता होता है कि अतीत में क्या हुआ, और भविष्य की कल्पनाओं से उन्हें आने वाले कल का अंदाजा होता है। वे वर्तमान की छोटी छोटी परेशानियों से जल्दी टूटते नहीं हैं। उनके पास एक लॉन्ग टर्म विजन होता है। वे जानते हैं कि हर बुरा वक्त एक कहानी का हिस्सा है, और कहानी का अंत अभी बाकी है। उनकी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। वे कम शब्दों में बड़ी बात कह देते हैं। जब दुनिया किसी संकट में घबराती है, किताब पढ़ने वाला इंसान किसी पुराने दार्शनिक की बात याद कर शांत रहता है। वे मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उनकी खुशियां उनके ज्ञान और उनकी किताबों के भीतर छिपी होती हैं। किताबें पढ़ने वाले लोग कभी मरते नहीं। वे तो बस एक कहानी से दूसरी कहानी में शिफ्ट हो जाते हैं।